शुरू आपसे करता हूं। महबूबा मुफ्ती कहती हैं तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा। जो पोस्टर उन्होंने आपकी यात्रा के स्वागत के लिए जारी किया उसमें कहीं तिरंगा नहीं है, कहीं भारत का नक्शा नहीं है। वो भारतीय सेना का अपमान करती हैं। ऐसे लोगों के साथ से कैसे जुड़ेगा भारत? देखिए, आपने जो आपका इनिशियल प्रोडक्शन पूरा दिखाया, दो तीन चीजें मैं कहना चाहूंगा। उन्होंने वाजपेयी जी की तारीफ की, वो आप भूल गए। दूसरी बात, 3 साल भाजपा के साथ सरकार में रहे और यही थे, मोदी जी थे। ऐसा नहीं था कि भाई पहले तो ये लोग वाजपेयी जी की लेगेसी को भी हटा देते थे कि नहीं वाजपेयी जी ने किया तो हम क्यों करें। तो मुझे लगता है कि 3 साल इनके साथ सरकार में रहे, वो चीज आप भूल गए। तो ये सब सवाल तो आपको भाजपा को पूछने चाहिए कि जब उन्होंने इनके साथ सरकार बनाई, क्या तब वो देशद्रोही नहीं थे? जब 3 साल तक शासन साथ में करना कोई मजाक की बात नहीं है ना, तब तो आपको उनको सवाल पूछने चाहिए। तो ये सारे सवाल भाजपा को पूछने चाहिए कि जब आपकी सत्ता की राजनीति होती है तब आपको देश प्रेम क्यों नहीं दिखाई देता? जो लोग आपके खिलाफ होते हैं वही देशद्रोही क्यों हो जाते हैं? जो आपके साथ कर रहे थे वो देश प्रेम क्यों हो जाते हैं? तो भाजपा का जो देश प्रेम है या राष्ट्रवाद है वो सिर्फ सत्ता लक्ष्य है। जो उनके साथ है वो देश प्रेमी है, जो उनके खिलाफ हो गए वो देशद्रोही है। वो भले भारतीय हो, वो भले देश की बात करता हो। भारत जोड़ने की बात राहुल जी ने की, कम से कम 10 बार भाजपा ने झूठ फैलाया, कोई फायदा नहीं हुआ। क्योंकि भारत जोड़ो देश की आत्मा बन चुकी है, देश की यात्रा बन चुकी है और ये सिर्फ जोड़ने का काम कर रही है। भाजपा को अगर लगता है इसमें कौन सी नेगेटिव बात है, हमने तो कोई नेगेटिव बात की नहीं। हम तो महंगाई की बात कर रहे हैं, बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, जो नफरत भाजपा फैला रही है उसको हटाने की बात करें। जब एजेंडा हमारा पॉजिटिव है, अगर उस पर भी भाजपा अटैक कर सकती है तो आप समझ सकते हैं कि उनकी मानसिकता क्या है। जो भी भाजपा के खिलाफ वो देशद्रोही, जो भाजपा के साथ वो देशप्रेमी, यही भाजपा का राष्ट्रवाद। आपने 1 मिनट सर अनइंटरप्टेड बोला। आपके जो सवाल हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पास चले जाएंगे और शाजिया इल्मी अब से थोड़ी देर बाद वो जवाब भी देंगी। लेकिन मेरे सवाल का जवाब अभी भी नहीं मिला सर कि भारत जोड़ो यात्रा में भारत जो पोस्टर है उसमें भारत का नक्शा क्यों नहीं, तिरंगा क्यों नहीं? और एक सवाल और है कि राहुल गांधी के साथ जब यात्रा में शामिल होंगी तो क्या महबूबा मुफ्ती हाथों में तिरंगा लेकर चलेंगे? देखिए, ये सवाल तो आपको उनको पूछने पड़ेंगे। जो मैं समझ रहा हूं, क्योंकि वो रीजनल पार्टी है तो उन्होंने कश्मीर का नक्शा नहीं रोहन भाई, बैनर आपका है ना सर। ये अगर मैं अपनी बात पूरी करूं, आप इत्मीनान से जवाब दीजिएगा सर। बैनर आपका है ना, कांग्रेस पार्टी का बैनर है। भाई साहब, आप भूल चुके हैं, मैं कांग्रेस का आधिकारिक प्रवक्ता हूं, तो जब हम बात करते हैं तो हम लोग उसी तरीके से बात करें। मैं तूतू मैमे वाली डिबेट में नहीं पढ़ना चाहूंगा। मैंने 2 चीज आपको कही। बाकी जो उन्होंने अभी जम्मू कश्मीर के जो नक्शा दिखाया, क्योंकि वो रीजनल पार्टी है, जब गुजरात का चुनाव होता है तो गुजरात का नक्शा होता है, वो दिखाया होगा। तिरंगा क्यों नहीं रखा वो आप उनको पूछे, और जब यात्रा में चलेंगी तब आप देख लीजिए तिरंगा पकड़ते कि नहीं। मुद्दा क्या है कि जो लोग का सवाल उठा रहे हैं, क्या वो सवाल उठाने का उनको अधिकार है? क्या महबूबा मुफ्ती जब उनके साथ सत्ता में थी तब 3 साल तक एक बार भी उन्होंने उनके खिलाफ क्यों नहीं बोला? तब उनका प्यार कहां चला गया था? जैसे ही सत्ता से चले गए वो दुश्मन होगी। ये दोगली राजनीति नहीं चल सकती। अगर आप कहते हो, मैं आपको वापस फारूक अब्दुल्ला की बात करूंगा। जब एनडीए में सरकार में थे तब हाथ से हाथ मिला के वाजपेयी के साथ टूटू थे। जब फारूक अब्दुल्ला भारत जोड़ो यात्रा में छुड़े तब उनके दुश्मन हो गए। ये दोगली राजनीति नहीं चल सकती। ठीक है, सुनिए रोहन भाई, एक छोटी सी बात और फिर मैं आगे रुक कर जाऊंगा अगले मेहमान का। ये सवाल सर आपसे इसलिए पूछे जा रहे हैं कि ये कांग्रेस पार्टी का कार्यक्रम है सर, कांग्रेस पार्टी का बैनर है और वहां पर क्या होता है नहीं होता है, किस तरीके से यात्रा आगे बढ़ती है, ये सब कुछ जिम्मेदारी कांग्रेस की है ना सर। जो बैनर हमको दिखा रहे राकेश जी, नहीं, आप मेरी बात नहीं समझे रोहन भाई। मेरा ये कहना था बैनर मतलब ये है कि मंच तो कांग्रेस पार्टी का है ना सर। आप इनवाइट कर रहे हैं, उसके बाद आप इनवाइट कर रहे हैं और जिस मंच पे आ जाती है, जिस दिन भारत जोड़ो यात्रा वो चल लेती है, उसके बाद सवाल पूछे, मैं आपको जवाब बिल्कुल दूंगा। नहीं, ये सवाल इसलिए रोहन भाई पूछे जाते हैं क्योंकि वो कहती हैं कि 1947 जैसा हाल देश में हो जाएगा, खून खराबा देखने को मिलेगा, तिरंगा उठाने वाला घाटी में कोई नहीं मिलेगा, बुरहान वानी को आतंकी मानती नहीं है, यासीन मलिक के प्रति उनकी सहानुभूति है। तो सवाल पूछे जाएंगे ना सर। भूल गए, उन्होंने वाजपेयी जी की पॉलिसी की तारीफ की, उसके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, तो वाजपेयी जी ये भी कहते थे कि बातचीत और आतंकवाद एक साथ नहीं चल सकता सर। मेरी बात को खत्म होने दी जाए। उनका कोई स्टेटमेंट कांग्रेस पार्टी का स्टेटमेंट ना, मैं उनकी बात को डिफेंड करता हूं। और भारत जोड़ो यात्रा का यही मतलब है। कोई भी, हमने तो मोहन भागवत जी को भी यहाँ पे आमंत्रित किया है। जो लोग भी देश को जोड़ना चाहते हैं उनका स्वागत है। ये नॉन पॉलिटिकल यात्रा है, आप आइए, आप भी जुड़ सकते हैं, आपका भी स्वागत है राकेश जी। तो मुद्दा यहाँ पे राजनीति वो क्या बोल रही है, मैं यहाँ पे उनको जस्टिफिकेशन देने के लिए नहीं। काफी जगह ऐसी है जहां मैं व्यक्तिगत तौर पे या पार्टी के तौर पे हम उनकी नीतियों के साथ में नहीं भी खड़े हो सकते हैं, पर जब भारत जोड़ने की बात है, जब हम मोहन भागवत जी को जो हमारे ओपोनेंट है उनको बुला सकते हैं, तो कोई भी जुड़ सकता है, उसमें हमको कोई आपत्ति नहीं। नहीं, आपकी बात ठीक है, लेकिन मंच पर अगर कोई ऐसा इंसान आ जाए रोहन भाई
जो एंटी इंडिया बातें करें, पाकिस्तान को नहीं तो सपोर्ट आपने करें। भाजपा को सवाल पूछे क्या आपने? अरे तो भाजपा की जब शाजिया इल्मी जुड़ेंगी, रोहन भाई ये एक गलत नहीं, ये गलत ट्रेंड है ना। शाजिया इल्मी जुड़ेंगी तो आपके सारे सवाल उधर शिफ्ट हो जाएंगे। अगर वो एंटी इंडिया है तो क्यों खुले घूम रहे हैं? क्यों सरकार उनको एक्शन नहीं तो ले रही? ठीक है ना, ये नहीं भाजपा से सवाल अगर मान लीजिए रोहन भाई, अगर भाजपा से सवाल अभी शाजिया इल्मी नहीं जुड़ी है, नहीं पूछा गया, इसीलिए मैं आपसे भी सवाल ना पूछूं। बिल्कुल आप पूछिए। और नहीं इसीलिए मैं आपसे भी सवाल ना पूछूं रोहन भाई। नहीं रोहन जी, मैं इसीलिए आपसे भी सवाल ना पूछूं। अगर एंटी इंडिया है, आपके साथ खड़ा हूं, वो सबूत है, ये सरकार उनके ऊपर एक्शन ले, हम सरकार के साथ में खड़े हैं। मैं तो बोल रहा हूं, अगर एंटी इंडिया है, तुम डिबेट में क्यों डिस्कशन कर रहे हैं? आप एक्शन लेके जेल में डालिए उनको, हम लोग सब साथ में हैं सरकार के। नहीं ठीक है तो ये डिबेट में डिसाइड नहीं होता है, और भाजपा डिसाइड नहीं कर सकती है कि जो भाजपा के साथ खड़ा है वो देशप्रेमी है, और जो भाजपा के खिलाफ है वो देशद्रोही है। रोहन जी, ना तो ये डिबेट में डिसाइड हो रहा है सर, और क्योंकि ये आपकी पार्टी का कार्यक्रम है, इसलिए सर जो सवाल नहीं सर, पत्रकारिता में जो सवाल पूछे जा सकते हैं वो पूछे जाएंगे सर। के साथ खड़े थे तब आपको सवाल तो तब भी पूछने पड़ेंगे ना। अगर देशद्रोही है तो क्यों देश में खुले घूम रहे? भारत में नहीं होने चाहिए ना, जेल के पीछे होने चाहिए। मैंने सुनिए ना, मैंने कोई रोहन भाई, मैंने कोई देशद्रोही है कि नहीं है, मैंने कोई सर्टिफिकेट नहीं दिया। उनके कुछ स्टेटमेंट है, वो सुनिए ना। मैंने कहा कि एंटी इंडिया, प्रो सेपरेटिस्ट, प्रो पाकिस्तानी उनके कुछ स्टेटमेंट है, सुन लीजिए ना। मैंने उनके बयानों की बात की है रोहन भाई। अगर प्रो सेपरेटिस्ट हैं तो क्यों सरकार उनको देश में नफरत का एजेंडा फैलाने दे रही है? आप सरकार को पूछिए और एक्शन करिए ना।